अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सालों से एक ही जगह पर काम करते हुए हम सभी के मन में एक उम्मीद होती है कि अब हमारी मेहनत रंग लाएगी। सरकार या विभाग हमारी पदोन्नति, वेतन वृद्धि, छुट्टियों और अन्य सुविधाओं को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगा। इसी उम्मीद में मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के अलग अलग राज्यों में काम करने वाले हमारे अतिथि शिक्षक, पैरा शिक्षक और अस्थायी शिक्षक भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। और अब उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो इन सभी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अगर आप भी एक शिक्षक के तौर पर इन व्यवस्थाओं के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। इसे पूरा जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिससे उनके न्यायमितकरण पर अंतिम मुहर लग गई है। हो सकता है ये खबर थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला तब तक लागू रहता है जब तक उसी क्रम में कोई नया फैसला ना आ जाए। और ये फैसला इतना पुराना भी नहीं है। ये खबर भोपाल से आ रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के एक मामले में सुनवाई करते हुए अस्थायी शिक्षकों के न्यायमितकरण के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने के खिलाफ दायर की गई थीं। हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किए गए अस्थायी शिक्षक जैसे कि पैट शिक्षक, पैरा शिक्षक, पीटीए और ग्रामीण विद्या उपासक, या फिर कहें मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र, इन सभी के लिए ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, इसलिए ये पूरे भारत देश में लागू होगा। मध्य प्रदेश में यही शिक्षक, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक और गुरुजी के समकक्ष माने जा सकते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। शुक्रवार को सुबह 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर फैसला सुनाते हुए इन शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को अस्थायी शिक्षकों के हक में दिए गए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों के न्यायमितकरण के पक्ष में जो फैसला सुनाया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने 10 साल का सेवा काल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित कर दिया था और 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लाया गया था। ये भी याद रखें कि 22 जनवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। हिमाचल प्रदेश में अस्थायी शिक्षकों की भर्तियां साल 2002 में शुरू हुई थीं। पिछले 17 सालों में ग्रामीण विद्या उपासकों की नियुक्तियां 2002 में हुईं। करीब 1400 पद, 2003 से 2007 तक 3409 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां हुईं। 2004 में 2200 पैरा शिक्षकों की भर्तियां हुईं और 2006 से 7500 पीटीए शिक्षकों की भर्तियां की गईं। अब अगर हम इस खबर को मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यहाँ भी अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान अपने न्यायमितकरण का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक और सरकारी कॉलेजों में अतिथि विद्वान के नाम से अस्थायी तौर पर शिक्षक काम कर रहे हैं। ये व्यवस्था भी मध्य प्रदेश में साल 2005-06 के आसपास शुरू की गई थी और अब 2025 आ गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी साल 2022, 2023, 2024 और 2025 में ऐसे कई आदेश जारी किए जिनमें न्यायमितकरण या इन अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने की बात कही गई थी। हालांकि लोक शिक्षण विभाग ने नियमों में हेराफेरी बताकर उनकी योग्यताओं पर सवाल उठाकर अपना पल्ला झाड़ लिया था, वो बात अलग है। वहीं हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों के समकक्ष कर्मचारियों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू कर दिया था। यानी जिस तरह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक हैं, वैसे ही हरियाणा में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन, छुट्टियां और अन्य नियम लागू किए गए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज आया ये फैसला अब सभी शिक्षकों को नियमित करने में मदद करेगा। यानी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चल रही यह अतिथि व्यवस्था, चाहे वे अतिथि शिक्षक हों या अतिथि विद्वान, अलग अलग राज्यों में इनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली एक जैसी है। इन्हें दैनिक आधार पर जितने दिन वे जाएंगे उतने दिनों का मानदेय दिया जाता है, वेतन नहीं। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए ये पूरे देश में लागू होगा। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से न्यायमितकरण का इंतजार कर रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। सरकारों ने भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं अतिथि शिक्षकों के लिए महापंचायत बुलाई थी। उन्होंने महापंचायत बुलाकर विभागीय परीक्षा के माध्यम से इन्हें नियमित करने का ऐलान किया था।
लेकिन जब मुख्यमंत्री बदले, हालांकि सरकार उन्हीं की पार्टी की थी, तो नए मुख्यमंत्री वर्तमान में माननीय मोहन यादव जी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महापंचायत में की गई घोषणाओं को एक किनारे कर दिया, यानी उसका कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर अब अमल किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।